ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो आत्मसात होगा वही साथ आएगा। बाकी सब इस शरीर के साथ यहीं पर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। आत्मा एक अद्भुत पदार्थ है। जैसे अभी हर्ष जी को कहा, शरीर को बहुत सारी बीमारी होती है और हो सकती है। आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसे कभी कोई बीमारी होती ही नहीं, जो कभी कभी भी उसमें कुछ भी नहीं होता है। शरीर में बहुत कुछ होता रहता है, कम ज्यादा। उम्र के साथ साथ में कितने सारे शरीर में परिवर्तन आते हैं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आत्मा जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। अनंत काल से वैसा है और अनंत काल वैसा ही रहेगा। तो ऐसा अद्भुत पदार्थ मैं स्वयं आत्मा हूं। तो ये आत्मा का आज तक हमें कभी महात्म्य आया ही नहीं। आत्मा को जाना ही नहीं, आत्मा को पहचाना ही नहीं। और आत्मा के अंदर में इतने सारे गुण है, उसको कभी जाना नहीं। तो अजर अमर अविनाशी हम बोल देते हैं। जर जर नहीं होता है यानी पुराना नहीं होता है। अमर है, मरता नहीं है। आत्मा नहीं मरता है, लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, यानी के शरीर। और अविनाशी है। कितने ही उसको बॉम्ब लगा दो, शरीर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बाढ़ आती है, लोग दफन जाते हैं, बहुत कुछ होता है। आत्मा को कुछ नहीं होता है। कितने भी बॉम्ब लगा दो, शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, आत्मा को कुछ नहीं होगा। आत्मा को तलवार से काटो तो भी नहीं कटेगा, पानी में डुबाओगे तो भी नहीं डूबेगा, कुछ नहीं होगा। आत्मा ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो मैं और आप स्वयं हो। कितनी आश्चर्य की बात है कि ऐसा पदार्थ हम लोग स्वयं है और उस अद्भुत पदार्थ को हमने जाना नहीं है। परम कृपाणु देव की कृपा से अभी ये समझ आया कि मैं आत्मा हूं। सिर्फ समझ आया है। आत्मा को जानना, पहचानना, अनुभव करना तो अभी बाकी है। लेकिन ये पथ पे हम लोग चल चुके हैं। तो अवश्य आत्मा की जान पहचान, आत्मा का प्रतीति अनुभव अवश्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो श्रद्धा, जिसे हम क्षमापना में कहते हैं, कि आपके बताए हुए मार्ग की कभी भी मुझे अश्रद्धा न हो। अहोरात्र में उसी मार्ग में रहूं, उसी चीज में मैं डूबा रहूं। प्रॉब्लम हमारा ये हो जाता है कि हम आत्मा में नहीं डूबते हैं, संसार में डूबे रहते हैं। संसार की चीजों में, संसार की चिंताओं में, संसार के विचारों में, संसार के कार्यों में, उसी में हम जिंदगी निकल जाती है। और फिर संसार तो वैसे भी खत्म होने वाला है। आप चाहो या ना चाहो, जैसे ही आपकी मृत्यु होती है तो आपका संसार वहीं दी एंड हो जाता है ना। जो भी व्यक्ति चला जाता है उसका संसार कहाँ तक है? जब तक वो जीता है तब तक वहां, उसके बाद में तो फुल स्टॉप है। संसार दी एंड, यानी आप चाहो या ना चाहो संसार तो एक बार दी एंड होने वाला ही है। तो फिर वो जो संसार जिसका दी एंड होने वाला है, उसके पीछे लगना चाहिए या आत्मा जो नेवर एंडिंग है उसके पीछे लगना चाहिए? ये विचार करने जैसी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ सत्संग में आने से ही कल्याण नहीं होगा। सत्संग में आना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है जो आप लोग कर रहे हो। आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मदिन। अद्भुत भगवान व्यक्ति
श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण से हम लोग वापिस वही है कि भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भगवान से कुछ ज्यादा सीखते नहीं हैं। कृष्ण भक्त बहुत सारे यहाँ पर है और दुनिया में भी है कृष्ण भक्त। और कृष्ण की भक्ति एकदम अद्भुत है, क्योंकि कृष्ण ऐसे एक व्यक्ति थे, ऐसे भगवान थे, ऐसे परमात्मा थे जिनके पास में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण हर समय उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आए। उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आए। जन्म भी कहाँ हुआ? तो जेल में हुआ, राइट। फिर अपने माता पिता के साथ में नहीं रहे, दूसरे माता पिता के साथ। फिर बचपन से ही आपने देखा उनके कितने सारे और प्रॉब्लम्स हुए। उनके जो कंस के साथ में युद्ध हुआ, उसके साथ में हुआ। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे बड़े होते गए तो भी उसमें काफी उनको इश्यूज रहे। जो गोपियों जिससे उनको इतना प्रेम था, राधा जिससे उतना प्रेम था, उससे उनकी शादी नहीं हुई। राधा के प्रेम में थे और राधा उनके प्रेम में थी, लेकिन उनसे शादी नहीं हो पाई। और एक बार गोपियों को छोड़ दिया तो कभी गोपियों को वो मिले भी नहीं। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि ये महाभारत का युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाए। लेकिन महाभारत के युद्ध में, युद्ध की भूमि में, जहां पर युद्ध की भूमि में आप देखिए, जब ये दो दो पक्ष की लड़ाई होती है, दो कंट्रीज की लड़ाई होती है, तो उस समय वातावरण कैसा होता है ना। सब लोग मारने काटने और एक दूसरे को नष्ट कर देने यानी खत्म कर देने की बात करते हैं। ऐसे एकदम चार्ज्ड अप वातावरण में उन्होंने श्री अर्जुन को अद्भुत भगवत गीता का बोध दिया कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू जिसे समझता है वो तेरा मोह है, और मोह ही तुझे अलग अलग उल्टे विचार करने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन आज तू योद्धा है और युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। कोई भी धर्म में युद्ध की बात कर्तव्य से नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर युद्ध करना वो कर्तव्य और तेरा धर्म है, ऐसा बताया कृष्ण ने। लेकिन युद्ध कैसे करना, किस भाव से करना? द्वेष के भाव से नहीं। युद्ध कर्तव्य के भाव से करना है, द्वेष के भाव से नहीं। तो इतना अद्भुत बोध दिया है। और भगवत गीता मतलब वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। और बाद में द्वारका गए, द्वारका के उन्होंने राज्य वहां स्थापित किया। लेकिन एंड कैसा हुआ? तो एंड उसकी उनकी मृत्यु जंगल में, उसके तीर से उनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होती है और पूरी द्वारका नगरी जल रही है। द्वारका नगरी जो उन्होंने पूरी स्थापित की थी, उनके सामने जल रही है। द्वारका नगरी खत्म हो रही है। और ऐसे समय में तो जन्म और मृत्यु दोनों ही कितना, मतलब कैसे कहें तो डार्क, ऐसे ऐसे उनके पूरा जीवन रहा है। मैं अभी श्री कृष्ण के जीवन की पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप सबको पता भी है। लेकिन हम कैसे जानते हैं कृष्ण को? कि बस गोपियों के साथ में रास लीला की, माखन की चोरी की, माखन खाया। वो एक उनका एक पार्ट ऑफ कृष्ण है। कृष्ण बहुत अलग अलग रूप उनके, बहुत अलग अलग उनकी प्रतिभा कृष्ण की है। और उनको पूरी तरह जानना तो बहुत मुश्किल है या असंभव है। लेकिन एक बात आप सबको समझ में एक ये बात आती होगी कि कृष्ण को जब भी हम मूर्ति में, ऑब्वियसली कृष्ण की फोटो तो उस समय नहीं ली जाती थी, बट जब भी मूर्ति में भी देखते हैं तो एक स्माइल है। और कृष्ण की जो स्माइल है वो थ्रू आउट उनके जीवन में रहती है।
यानी कितने भी दुख आ पड़ते हैं, कितनी तकलीफें उनको जीवन में आती है, उनके अंदर से ये जो स्माइल या जो आनंद है, आनंद का गुण जाता नहीं है। क्योंकि कृष्ण एक महात्मा थे, परमात्मा थे। तो इतने सारे कर्म के उदय, इतने सारे अलग अलग कर्म के उदय में भी वो कभी भी चलित या विचलित नहीं हुए, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, और हर समय अपने कर्तव्य में लगे रहे। तो हमें श्री कृष्ण से ये एक बात तो अवश्य अवश्य सीखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर की जो आनंद है, आपके अंदर में, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है जीवन में, ये कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय है, राइट। और जो भी महाज्ञानी हो गए, परमात्मा हो गए, वो हमेशा अपने आप को कर्म से अलग रखते थे कि ये कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय है और मैं इससे भिन्न हूं। और अंदर में आत्मा का साक्षात्कार जो हुआ है, उसका आनंद तो निरंतर चालू है। और ये कर्म का उदय है, तो कर्म के उदय के हिसाब से वो सब चीज को डील करते रहे, और जैसा योग्य था वैसा उन्होंने किया। तो हमारे को क्या सीखना है कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, उसमें हमें हमेशा आनंदित रहना है, खुश रहना है। क्योंकि मैं आत्मा हूं, जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हुई कि आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है, न कुछ होता है। जो भी होता है शरीर और शरीर के रिलेटेड चीजों को होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो ये इतनी बड़ी सीख श्री कृष्ण भगवान ने हमें दी है। देखो, हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन भगवान की सीख या भगवान ने जो हमें बोध दिया है, उसे कभी भी ग्रहण नहीं करते। दूसरा, जो भगवत गीता का एक बहुत महान बोध है, वो क्या है कि तू अपना कर्तव्य कर, तुझे जो करना है यानी कर्म के उदय के हिसाब से तू कर, लेकिन फल की आशा मत रख। अभी ये बोलना तो बहुत इजी है कि फल की आशा मत रखो, लेकिन बिना फल की आशा के हम कोई कार्य करते ही नहीं हैं। क्योंकि कोई भी कार्य करते उसके पीछे में हमारी फल यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट की आशा होती ही है। और वो रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आता है तो हमें निराशा होती है, हमें दुख होता है। और अगर हमारे अनुरूप आ जाता है तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, अभिमान करते हैं, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, यानी कि तुम्हारा कर्म का उदय है। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन को कि अभी तुम्हारा उदय है, न चाहते हुए भी तुम्हें वॉर यानी कि लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो तुम्हारा उदय है, वो करो। लेकिन उसमें फल की आशा कि मैं जीतूंगा ही। हाँ, जीतने के लिए युद्ध करना है, लेकिन युद्ध में जीत हो या हार हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में आप, जैसे हम लोग हैं जुड़े हुए, ज्योतिष भाई, रामदास, अपॉर्चुनिटीज होती है उसके ऊपर वर्क करते हैं, बहुत मतलब ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो बिजनेस हाथ में नहीं आता है, तो बहुत परेशानी होती है, दुख होता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि वो जो फल मिला है, वो तेरे पूर्व के किए हुए कर्म के हिसाब से मिलेगा। और जो तू अभी कार्य कर रहा है, वो उसके हिसाब से जो कर्म बंधेंगे, उसमें फ्यूचर में तुझे फल मिलेगा। यानी ये जो कार्य हो रहा है और जो फल मिल रहा है, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। और हम क्या चाहते हैं कि जो कार्य किया उसका फल उसी कार्य के हिसाब से मिले, लेकिन जो फल मिलेगा वो पूर्व के कर्म का फल है। जैसे आपने बीज बोया और बीज बो के
वो फल आने को कितने साल लगते हैं, राइट? और वो फल जब ये आता है और आपको लगता है कि मैंने अभी जो एफर्ट किया फल तोड़ने का, उसके कारण मुझे फल मिला। नहीं, आपने जो 5 साल, 10 साल पहले जो बीज बोया था, उसका ये फल है। तो ये बात समझना बहुत डिफ़िकल्ट है और इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि तू जो कार्य कर रहा है, सिर्फ़ कार्य कर, फल की इच्छा, आशा मत रख। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। और यही चीज़ भगवान की जो डिफ़िकल्ट चीज़ ही तो हमें फ़ॉलो करनी है। अगर आज जन्माष्टमी है, तो हमें यही बात करनी है कि बस मैं ईमानदारी से अपना काम करूँ, ईमानदारी से जो है सिंसियरली उसमें बेईमानी नहीं करनी है, सिंसियरली अच्छी तरह से मैं वो काम करूँ, कार्य करूँ, उसके बाद में लीव इट टू गॉड, लीव इट टू कर्म। अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख कृष्ण भगवान ने दी है। दूसरी, कृष्ण भगवान ने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट गीता के और उनके बोध से बताई है, क्या? जो मुझे बहुत प्रिय है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। तो चाहे हमें कितना भी लगता हो कि ये बुरा हो रहा है, कृष्ण भगवान उल्टा कहते हैं, क्योंकि ये अच्छा और बुरा जो है ना, ये हमारी डेफिनेशन है। जो आपके हिसाब से बुरा है, वो किसी के हिसाब से अच्छा होगा। जैसे मान लो कि आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 लाख की सैलरी सैलरी, तो आप कहोगे अरे 2 लाख के बदले में मुझे 1 लाख की सैलरी मिली, बहुत बुरी बात है। लेकिन जिसको 50,000 मिल रहा था, आज उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो बोलेगा बहुत अच्छी बात है। मिलना दोनों में सेम हुआ, 1 लाख रुपया। बट ये कौन से पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, उस हिसाब से वो चीज़ आपको सुख या दुःख लगती है। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो भी हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है और जो होगा, वह भी अच्छा होगा। अभी आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ आप इसमें से बोध निकाल सकते हो। पहले तो हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया अच्छा रखो। आपके फेल होना भी अच्छी बात है, क्योंकि फेल होके भी आप कुछ सीखोगे, कुछ अच्छा उसमें से ग्रहण कर सकते हो, जिससे आप आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हर एक समय अगर मैं ये सोचूं कि ये हुआ अच्छा हुआ, ये हुआ अच्छा हुआ, ये हुआ अच्छा हुआ, ये हुआ अच्छा हुआ, तो दुख लगेगा। अब जस्ट सोचिए, किसी की मृत्यु हुई तो भी आप अगर सोचो कि अच्छा हुआ, किसी का जन्म हुआ तो भी अच्छा हुआ, कोई बीमार हुआ तो भी अच्छा हुआ, किसी को कैंसर हुआ तो भी अच्छा हुआ, ये मानना बहुत मुश्किल है। पर अगर हम समझ जाए कि कर्म का उदय था, कर्म के उदय के हिसाब से हुआ है और अच्छा इसके लिए हुआ है, अगर किसी को कैंसर भी हुआ है तो उसका वो कैंसर का कर्म उदय में आया है और वो कर्म पूरा होगा, क्योंकि हर कर्म जाने के लिए आता है। तो जब भी हम ये बोध ले ले कि ये बुरी चीज भी आई है तो जाने के लिए आई है। आपके आपके स्टॉक में कर्म का उदय था, कैंसर होने का उदय था और वो हो गया तो अच्छा है ना, वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, कैंसर से आपके ये शरीर मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्या आत्मा की मृत्यु होगी? आत्मा की कुछ नहीं होगा। तो पापा जी कहते हैं कि कैंसर तो एक आपका भव की मृत्यु करता है, लेकिन जो अज्ञान है और जो मोह है, वो तो अनंत बार आपकी मृत्यु करता है। तो डरना कैंसर से चाहिए या अज्ञान से चाहिए? तो बात यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए कि जो बुरी चीज भी हुई है तो अपने को खुश होना चाहिए, चलो ये बुरा कर्म मेरा अभी जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कर्म तो आने वाला था, अभी जो भी चीज आती है ना, वो उसका एंड कभी ना कभी तो होता ही है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया की जिसकी शुरुआत हुई हो, उसका एंड ना हो। कोई भी चीज जिसकी शुरुआत होती है, उसका एंड अवश्य होता ही, यानी कि कर्म की शुरुआत हुई तो उसका एंड होगा ही।
तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का ये जो बोध है, उसको बहुत बहुत डीप में सोचना है। ये तो मैं जस्ट एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। और जैसे अ, मैं अपने ही बेटे के लिए बोलता हूँ कि मेरा बेटा, जिसको 11 महीने की उम्र में मेनिंजाइटिस हो गया और उसको फिर वो उसका ब्रेन अफेक्ट हो गया, उसके कारण एक तरीके से देखे तो बुरा हुआ, लेकिन दूसरी तरीके से देखे तो अच्छा हुआ, क्योंकि उसके कारण हम लोग इस आध्यात्म के मार्ग में जुड़ गए। और वो नहीं होता तो हम वही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते थे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हम जन्म मरण के चक्कर में से बाहर आ गए, लेकिन हमें वो मार्ग मिल गया है जिससे हम जन्म मरण के चक्कर में से बाहर आ सकेंगे। तो वो निमित्त बुरा निमित्त था या अच्छा निमित्त था? अच्छा निमित्त, क्योंकि उससे हमारा फायदा हुआ, और हमारा बेटे का तो जो होने वाला था वो तो होने वाला ही था। और आज अगर मैं अपने ही बेटे को देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि उसके जीवन में कोई किसी भी तरह की चिंता है ही नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति या बच्चा होता है तो उसे कितनी सारी स्ट्रेस और टेंशन होती है। पढ़ने की चिंता, पास होने की, मार्क्स लाने की, करियर बनाने की, फिर जॉब करने की, सैलरी कमाने की, और फिर शादी, बच्चा, परिवार। आप देखो, जीवन में एंडलेस चीजें होती है जो आपके जीवन में स्ट्रेस ही पैदा करती है। और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो उसके जीवन में ऐसा कोई कर्म ही नहीं बचा। ना उसको पढ़ना है, पढ़ना नहीं है तो उसके रिलेटेड भी कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं है। आजकल आप देखते हो कितने ही बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि पढ़ने की स्ट्रेस है, करियर की या उसकी स्ट्रेस है। हाँ, किसी को प्रेम में फेलियर होने की, प्रेम में फेल हो जाने के कारण भी लोग सुसाइड करते हैं और पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं। मैं उसको देखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज वेरी हैप्पी। दैट इज व्हाट वी वांट टू बी ना। वी वांट टू बी हैप्पी, फ्री ऑफ स्ट्रेस। और मैं उसको देखता हूँ, ही इज हैप्पी, फ्री ऑफ स्ट्रेस। कोई चिंता नहीं है, कुछ कल की विचार नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, बस मस्त है, मजे में रहता है। सुबह हमारे साथ तैयार होके हमको ऑफिस ड्रॉप करके वो श्रीमद राजचंद्र के मंदिर जाता है घाटकोपर में। वहां पर 1-2 घंटा बैठ के फिर से हमको पिकअप करता है। हम लोग घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर जाते हैं। तो शाम को जाता है स्वामीनारायण के मंदिर में, वहां पर पूजा आरती रोज होती है, वो अटेंड करता है। तो आप देखिए जीवन कितना अच्छा है, भगवान के साथ में हर समय जुड़ा हुआ है, वहां जा रहा है, उसके पास में समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आराम से घर पे बैठ के टीवी देखता है, मजे करता है, खाता पीता। उसको कपड़े का शौक है, रोज नए कपड़े चाहिए, और उसको नसीब में कहीं ना कहीं से मिल भी जाते हैं। तो खाना पीना घूमना, बस मतलब हिज लाइफ इज, बोलता है ना, मज्जानी लाइफ। मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो स्पेशल बच्चों के हैं, वो इतने दुखी हैं क्योंकि हमेशा वो अपने बच्चों को नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करते हैं। हमारा दुख का कारण पता है क्या है? हम हमेशा अपने जीवन को दूसरे के जीवन से कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करने से ही दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। आप जैसे हो वैसे मस्त हो। अभी ये पहले पिक्चर आई थी आमिर खान की, तारे जमीन पर, और अभी आई है दूसरी पिक्चर सितारे जमीन पर। आप जरूर देखना। और उसमें यही बताते हैं कि ये नॉर्मल, हमारा ये नजरिया है कि ये नॉर्मल, और इससे अलग उसको हम एबनॉर्मल या स्पेशल कहते हैं। वो पिक्चर में वही दिखाते हैं कि वो लोग अलग है, बट दे आर हैप्पी एंड दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड विच इज मच बेटर देन आवर वर्ल्ड। ओके। तो वापिस कमिंग बैक टू श्री कृष्ण भगवान की जो बोध है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। अगर ये हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, बट ये भाव को पक्का करना ही है। अगर आप कृष्ण भक्त हो तो अवश्य करिएगा। और स्माइल, क्योंकि अगर जो अच्छा हो रहा है तो फिर दुख का क्या कारण है? अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। खाना मिला तो भी अच्छा, खाना नहीं मिला तो भी अच्छा, स्वस्थ है तो भी अच्छा, और बीमारी हुई है तो भी अच्छा। मतलब हर चीज अच्छी अच्छी अच्छी।
दूसरा, अभी इंडिपेंडेंस डे गया कल। हम्म। अभी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर में हम अपनी आज़ादी यानी देश की आज़ादी की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो आज़ादी हमें चाहिए वो तो मोक्ष की आज़ादी चाहिए, यानी अल्टीमेट आज़ादी, अल्टीमेट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। आज हम बंधे हुए, भले हमारा देश फ्री हो या हम अपने आप को फ्री बोले, लेकिन हम कर्मों से बंधे हुए हैं, हमारे संबंधों से बंधे हुए हैं। संबंध, संबंध समझते हैं ना? संबंध, संबंध भी बंधन ही है, अपना परिवार भी एक बंधन ही है, हम उससे बंधे हुए हैं। एक्चुअली इफ यू सी, वी आर नॉट लिविंग अ फ्री लाइफ। हम एक मुक्त जीवन जीते ही नहीं है। एक 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 पूरे हर समय एक तनाव, तनाव में और एक दबाव में और एक स्ट्रेस में है। कहाँ है फ्रीडम? परिवार का स्ट्रेस है, या परिवार की चिंता है, या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर जॉब की या बिजनेस की या पैसे कमाने की, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की, माँ बाप की, इसकी उसकी, और हम हमेशा परिस्थितियों के गुलाम हैं। वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर सिचुएशन। अब देखो, सिचुएशन के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है। सिचुएशन अच्छा है तो हम खुश है, सिचुएशन अच्छा नहीं है तो हम दुखी है। तो वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर ओन सिचुएशन। उससे फ्रीडम नहीं है, हम सिचुएशन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सो वी आर नॉट फ्री। तो हमें फ्री होना है फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब खुल के जी सके, खुल के जी सके, ऐसे हमें होना है। तो ये जो अल्टीमेट फ्रीडम है वो आत्मज्ञान से ही मिलेगी। आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम कर्मों तले दबे रहेंगे। और आत्मज्ञान होने के बाद भी कर्म तो रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर्म कम होते जाएंगे, कर्म कट होते जाएंगे, और हम कर्म से मुक्त होते जाएंगे। और जैसे जैसे कर्म से मुक्त होंगे, हमें एक खुलेपन का एहसास होगा, हमें एक आनंद का एहसास होगा, हमें एक हर समय खुशी का एहसास होगा। तो ये जो कृष्ण भगवान की बात की, वही कि इवन ही वॉज फ्री फ्रॉम हिज सिचुएशन, ही वॉज फ्री फ्रॉम हिज ऑल द थिंग्स इन हिज लाइफ। सब कुछ था, सब कुछ किया भी, उससे वो ऊपर थे, उससे वो पर थे। और अल्टीमेट फ्रीडम तो कोई भी कर्म न बचे, वही ट्रू इंडिपेंडेंस है ना? दैट इज ट्रू इंडिपेंडेंस। तो 15 अगस्त और जन्माष्टमी से हमें ये बोध अवश्य ग्रहण करना चाहिए, जो आई एम श्योर आपके भी दिमाग में आया होगा। लेकिन फिर से मुझे लगा कि ये इतने अच्छे निमित्त है, तो उससे हम लोग शुरुआत करते हैं, कृष्ण भगवान के जीवन से और इंडिपेंडेंस, बोथ द थिंग्स। ओके। तो आज अभी हम लोग अपना शिक्षा पाठ नंबर 15 लेने वाले हैं, भक्ति का उपदेश। सबके पास में ये बुक है ना? हम्म। शिक्षा पाठ नंबर 15। फिर तो हमने जिनेश्वर की भक्ति भाग 1 तो अभी 1 और 2 हमने छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल मुझे लगा था, इसके लिए मैं बोला कि उसको बाद में लेंगे, पहले हम दूसरे चीज को कवर ओके करें। ओके। ओके सर ओके सर। हाँ। तो शिक्षा पाठ नंबर 15, सतीश से आपसे ही शुरू करते हैं। उसमें 5 पद है, एक एक पद हम लेंगे। सतीश जी, आप पहला पद लीजिए। ओके सर। शिक्षा पाठ 15 भक्ति का उपदेश। नोटक छंद। शुभ शीतलता में छाय रही, मनवांछित ज्યાં फल पत्ती कहीं। जिन भक्ति ग्रयो तरु कल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। ओके, इसका नीचे में है ना मीनिंग दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मीनिंग मिलेगा, भावार्थ। भावार्थ। जिसकी शुभ शीतलता में छाया है, जिसकी शुभ शीतलता में छाया है, जिसमें मनोवांछित फूलों की
पंक्ति लगी है, जिसमें मनोवांछित फूलों फूलों की पंक्ति लगी है। अहो भव्य, तुम कल्प तरूपी जिन भक्ति का आश्रय लो और भगवत भक्ति करके भगवान प्राप्त करो। हम्म। इससे अपने आत्म स्वरूप का बस आनंद बस प्रकट बस होता बस है। ये इतना ही, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ का ये मीनिंग है। भावार्थ, जिसकी शुभ शीतलता में छाया है। भगवान की शरण में शुभ शीतलता में छाया है, जिसमें मनोवांछित फूलों की पंक्ति लगी है। मनोवांछित मीन्स मन की इच्छा की फूलों की पंक्ति लगी है। अहो भव्यो, तुम कल्प तरूपी जिन भक्ति का आश्रय लो और भगवत भक्ति करके भगवान प्राप्त करो। मोटा मोटा ये नजर में आता है कि भगवान की भक्ति करने से उनके तो सब वो उनके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है। उनकी भक्ति करके ही हम लोग भी अपनी आत्म शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। या शुभ शीतलता मय छाय रही, मन वांछित ज्या फल पंक्ति कही, जिन भक्ति ग्रहो तरुकल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। ये इसका टॉपिक है, इसका हेडिंग है भक्ति का उपदेश। जिसका उपदेश है भक्ति का, कि भक्ति करने से क्या प्राप्ति होगी। तो इसके अंदर में ये जो हर एक लाइन के हर एक स्टैंजा का एंड में आता है, भजी ने भगवंत भव अंत लहो। तो ये उसका एंड रिजल्ट है। क्या एंड रिजल्ट है? कि भगवान की भक्ति करते करते क्या होगा? भव अंत। भव अंत मतलब भवों का एंड होगा। हम्म। तो भवों का अंत मतलब क्या? कि जो 84 लाख योनि में हमारा जन्म मरण चक्कर चालू है, उसका एंड कैसे होगा? उसका एंड जिनेश्वर भगवान की भक्ति करने से उसका दी एंड होगा। इसका, हमारे फेरों का, हमारे जन्म मरण का। तो ये लाइन हर समय आएगी। तो यहाँ पर याद और समझना ये है कि भगवान की भक्ति किसके लिए होनी चाहिए। देखो, आज तक हमने भगवान की भक्ति सिर्फ और सिर्फ संसार बढ़ाने के लिए की। भगवान, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। मेरा बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा है, भगवान मुझे सक्सेस दिला दे। भगवान, मेरा ये लीगल केस सॉल्व करा दे। भगवान, मेरा जीवन में ये प्रॉब्लम आया है, प्लीज भगवान ये सॉल्व कर दो। मेरे परिवार में ये बीमारी आई है, ये व्यक्ति को कैंसर हुआ है, भगवान उसे कैंसर से मुक्त कर दो। आप देखिए, भगवान की भजना हमने सिर्फ और सिर्फ संसार के चीजों के लिए की है। यहाँ पर भगवान की भजना किसके लिए कर रहे हैं? कि भगवान की भजना करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और भगवान की भजना करके हमें कर्मों से मुक्त होना है, यानी कि जन्म मरण से मुक्त होना है। अभी यहाँ क्या कहा है? शुभ शीतलता में छाए रहते, यानी भगवान की जब भी आप भक्ति करोगे ना, तो आपको एक शीतलता का अनुभव होगा। सच्ची भक्ति होगी तो भक्ति में जब भी आप पूरे इन्वॉल्व हो जाते हो, तो मन शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं रहते हैं, आत्मा एकदम पवित्रता का अनुभव करता है। तो शीतलता मतलब शुभ शीतलता, यानी एक वृक्ष जैसा होता है। कि जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये संसार क्या है? आदि व्याधि उपाधि से जल रहा है, यानी हम भी
आदि यानी कि मानसिक, व्याधि यानी शारीरिक, और उपाधि तो कह ले के कुटुंब की और बिजनेस की और समाज की और देश की, ये सब चिंताओं और प्रॉब्लम से घिरे पड़े हैं। यानी ऐसा कोई समय ही नहीं जहां पर हमारे जीवन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो आदि व्याधि उपाधि है, उससे ये जैसे एक धूप, बहुत धूप हो और आप पेड़ की छाया में बैठो और आपको कितना सुकून महसूस होता है, वैसा ही सुकून और शांति आपको जिनेश्वर भगवान की भक्ति करने से एहसास होगा। तो भक्ति बहुत ही पावर देती है। भक्ति में अनंत शक्ति है। हम भक्ति को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मन वांछित ज्या फल पंक्ति कही। मन वांछित, मन वांछित मतलब मन की जैसी इच्छा हो वैसी फल पंक्ति, यानी आपके जीवन में वैसा होगा। अभी हमने क्या कहा कि भाई कर्म में जैसा होगा वैसा होगा, यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से मन वांछित फल मिलेगा, यानी मन में जैसी इच्छा होगी वैसा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इच्छा अगर परमार्थ की है तो उसकी बात हो रही है कि अगर आपको इच्छा हो कि भगवान मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो और सच्ची भक्ति होती रहे, तो अवश्य एक न एक दिन मनवांछित यानी मन की इच्छा वाली आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति या समकित की प्राप्ति होगी। और अगर हम इस मार्ग में है तो हमारी इच्छा वही होनी चाहिए कि हमें आत्मज्ञान मिले, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन या समकित की प्राप्ति हो, और उसके बाद में और आगे आगे आत्मा की दशा बढ़ती जाए। अगर सच्चे भक्त है तो संसार की इच्छा नहीं रहेगी, और अगर रही भी तो भी वही भाव करना है कि अगर संसार में कुछ प्रॉब्लम है कि भगवान में वो प्रॉब्लम से मुक्त होकर आपकी भक्ति में जुड़ सको। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते ऐसा है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं। आप देखिए, भगवान को कभी याद करते हैं प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम खत्म हो गया, भगवान गए गायब, हम गायब हो जाते, भगवान तो वही है। तो भगवान की भक्ति जो है उसका लक्ष्य आत्मकल्याण होना चाहिए। अगर वो आत्मकल्याण होगा तो मनोवांछित फल अवश्य मिलेगा, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो। बहुत ही सुंदर पद है, बहुत ही सुंदर। मनोवांछित ज्या फल पंक्ति कही, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प हो। तो जिन भक्ति जो है वो कैसी है, कल्प वृक्ष जैसी है। आपने सुना होगा कल्पत्रु या कल्प वृक्ष, कि अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी कामना इच्छा करोगे वो आपकी पूरी होगी। तो ये भगवान की भक्ति कल्प वृक्ष समान है। अगर सच्ची लगन से भगवान की भक्ति होगी तो आपको अवश्य भगवान मिलेंगे। लेकिन भावना भगवान की होनी चाहिए, संसार की नहीं। संसार की तो अंदर ही डूबोगे। वही हमने आज तक किया। एक्चुअली आज तक हमने क्या मांगा, संसार मांगा, और संसार मिला भी है। संसार मिला है, और संसार मिला मतलब क्या हुआ, दुख मिले हैं, क्योंकि संसार का दूसरा नाम है दुख। आपने मांगा संसार इज इक्वल टू दुख, तो आपको दुख मिला और अभी आप रो रहे हो, भगवान मेरे को संसार में ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, संसार का स्वरूप ही वैसा है। संसार में सुख और दुख ज्यादा, सुख कम है। अभी तूने मांगा तो तुझे मिला। और परमार्थ में दुख नाम की चीज ही नहीं है, परमार्थ में तो सिर्फ सुख, सुख और सुख ही है। तो इसीलिए अगर आप थोड़े भी अक्लवान हो, थोड़े भी आपका दिमाग चलता हो और थोड़े भी विवेक हो, तो आपको दुख चाहिए या सुख चाहिए? सब कहेंगे सुख। तो भाई परमार्थ की इच्छा कर, संसार की क्यों इच्छा कर रहे, क्योंकि तू संसार की जैसे ही इच्छा करता है तो एक्चुअली दुख की इच्छा कर रहा है। और अगर तू परमात्मा की और मोक्ष की, आत्मा की इच्छा कर रहा है तो सुख की इच्छा कर रहा है। तो अभी तू इच्छा सुख की कर, यानी के भगवान की इच्छा करके भगवान मुझे आपके जैसा बनाओ। कृष्ण भगवान की भक्ति करके हमें बोलना है कि कृष्ण भगवान मुझे आप जैसा बनाओ। कृपाणु दे मैं आपकी भक्ति करूं और आपके जैसे गुण मेरे अंदर प्रकट हो। पापा जी आपके जैसे गुण मेरे में प्रकट हो। तो ये मांगना है, भगवान के गुण, गुरु के गुण मांगना है।
गुरु जैसा मुझे बनना है। तो ये जिन भक्ति ग्रहो, जिन भक्ति ग्रहण करने से क्या होगा? आपकी अंदर का आत्मा ही तरुकल्प हो जाएगा, आपका आत्मा ही कैसा हो जाएगा? भगवान समान हो जाएगा, और आप जो इच्छा करोगे वो आत्मा से आपको मिल जाएगी। लेकिन तभी संसार की इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि पता है संसार में तो, संसार मांगने जैसा है नहीं, संसार से तो मुक्त होना है। मैं क्या संसार मांग रहा हूँ? मुझे तो संसार से मुक्त होना है, और मैं संसार की इच्छाएं कर रहा हूँ। कैसा मूर्ख हो। तो अभी वो समझ में आएगा जब ये आत्मा की जागृति होगी ना, या सत्संग में आप रियली जुड़ोगे, तो ये बात तो समझ में आएगी कि संसार मांगने जैसा नहीं है। हम क्या सोचते हैं, संसार में मुझे सुख वाला ही पोर्शन मिले, भाई दुख वाला ना मिले, ऐसा होगा ही नहीं। वो तो पूरा पैकेज है। पूरा पैकेज है। सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, और दुख ज्यादा मिलेगा। वो तो आपने सबने, मैंने सबने एक्सपीरियंस अपने जीवन से कर ही लिया है। तो जिन भक्ति ग्रहो तरुकल्प अहो, भजीने भगवंत भवंत लहो। मैं फिर से ये पद लेता हूँ, बहुत ही सुंदर पद। शुभ शीतलता मय छाय रही, मन वांछित ज्યાં पड़ पंक्ति कही, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। ज्योतिष भाई, पद नंबर 2 लीजिए। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मटे। अति निर सॉरी अति निर्जरतावण दाम ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। हाँ, इसका मीनिंग बताइए ज्योतिष भाई। इसके नीचे में दिया भी है। एक्चुअली मेरे पास में वो भावना बोध नहीं है। अभी मैं देख रहा, मैं मेरे पास ये अपना वचनामृत है, उसी में से है जो मैं समझ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हम्म। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मतलब स्वतः का आत्म स्वरूप जो आनंद स्वरूप है, मुदा मतलब आनंद, डिलाइट, वो प्रकट होता है। भक्ति मतलब मेनली जो ये बार बार ये कह रहे हैं, भजी ने भगवंत भवंत लहो, मतलब भगवान की भक्ति से भव अंत होता है। और वो कैसे होता है, ये हर एक पंक्ति में ये सब बताया है कि ये सब भगवान की भक्ति से पहले आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, जो अत्यंत आनंददायक डिलाइटफुल है, ऐसा होता है। और मन ताप उताप तमाम मटे, मतलब मन ताप, मन के जो ताप है, जो आदि व्याधि उपाधि, और उताप मतलब वो चिंता, टेंशन, ये सब उससे मिट जाते हैं। मतलब ये जब भगवान की भक्ति में हम खो जाते हैं, तो एक्चुअली संसार का ध्यान ही नहीं रहता, यही समझ लो, ऐसा होता है। और अति निर्जरता वन दाम ग्रहो, अति निर्जरता, निर्जरता मतलब इसका ये है कि, एक ही मिनट भूल गया, सॉरी। निर्जरता मतलब कर्म की निर्जरता। एक्चुअली मैं डिक्शनरी में देख रहा था, तो कुछ थोड़ा सा। ज्योतिष भाई, हाँ इसका जी। का जो मीनिंग लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ। कि अपने आत्म स्वरूप का आनंद प्रकट होता है, मन का ताप एवं अन्य सब उताप मिट जाते हैं, मुफ्त में वणदाम मतलब बिना दाम दिए कर्मों हाँ की हाँ हाँ, अति निर्जरा होती है, तुम भगवत भक्ति करके भवांत को प्राप्त करो। बराबर है, ठीक है। मतलब बिना कोई कीमत के, बिना कुछ मतलब उसका दाम, वण दाम मतलब मुफ्त में ही समझ लीजिए, ये हम्म। निर्जरता प्राप्त होती है। कि कर्म की निर्जरता, कर्म सब सारे निर्जर हो जाते हैं, मतलब कर्म मुक्त हो जाते हैं।
और वही मतलब ये तीनों पद में वही है कि आत्मा स्वरूप प्रकट होता है, तमाम अपना मन ताप मतलब ये आदि व्याधि उपाधि और चिंताएं टेंशन सब मिट जाते हैं, और निर्जरता मतलब कर्म की सारी निर्जरता होती है। ये तीनों चीजें, ये सब चीजें मतलब भगवान की भक्ति से प्राप्त होते हैं। यस, ओके। ओके या निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे मन ताप उताप तमाम मटे अति निर्जरता वण दाम ग्रहो भजिने भगवंत भवंत लहो भजिने भगवंत भवंत लहो। क्या कहते हैं? निज आत्म स्वरूप कि भगवान की भक्ति करते करते, गुरु की भक्ति करते करते निज अपना आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा। और आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा तो आत्मा के अंदर में क्या है? शांति, सुख, आनंद। तो जैसे ये प्रकट होगा तो आपके अंदर में आपको क्या अनुभव होगा? सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। तो यहाँ क्या कहते हैं? निज आत्म स्वरूप प्रकट होने से आपको आनंद प्रकट होगा, जिसको हम सत चित आनंद कहते हैं। देखो, आपने देखा होगा हर कोई ज्ञानी भगवान हमेशा दुखी कभी भी नहीं दिखाई देंगे, सुख में या आनंद में या शांत। क्योंकि उनका आत्मा प्रकट हो चुका है। तो निज आत्म स्वरूप, ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेट पद है, निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मेरा भी निज आत्म स्वरूप प्रकट हो, और जो आनंद आप अनुभव कर रहे हो, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, हे महावीर, बुद्ध, कृपाणुदेव, पप्पा जी, या जो भी आप ज्ञानी को भक्ति करते हो, आपने जो पाया है वैसा मुझे पाना है, यानी कि आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद पाना है। फिर संसार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि संसार दुर्लक्ष्य हो जाएगा। आजकल हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा लक्ष्य संसार है। अगर आत्मा के ऊपर लक्ष्य होगा, देखो आप एक चीज ध्यान रखिए, आप आंख से भी कोई भी चीज देखते हैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो जब भी आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये बाकी सब चीजें आपकी दुर्लक्ष्य हो गई है आपके कमरे में है, लेकिन दुर्लक्ष्य हो गई है, वो आपको नोटिस में नहीं आ रही है ना? इसी तरह से जब भी भगवान की भक्ति करके इतने आप एक रूप हो जाओगे, और भगवान के साथ में एक रूप होने का मतलब है, भक्ति से क्या होता है मालूम है? कि जिनकी भक्ति करते हैं उनके गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। तो सच्ची भक्ति यही है। और सच्ची भक्ति भक्ति में एक्चुअली कुछ मांगने जैसा होता ही नहीं है। मीरा ने भक्ति की, लेकिन कृष्ण से कोई मांगा नहीं था, बट कृष्णमय हो गई थी। गोपियां कृष्णमय थी। कुछ उन्होंने कृष्ण से बोला कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, नहीं। दे वर टोटली इन लव एंड डिवोशन। तो लव एंड डिवोशन में मांगना कुछ नहीं होता है। यू जस्ट बिकम वन विद दैट गॉड और गुरु या भगवान। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू बी, उनका एक रूप हो जाना है। और एक रूप होने से आपका भी आत्मा, उनका जैसे जागृत आत्मा है, आपका भी आत्मा जागृत होगा, आत्मा में जागृति प्रकट होगी, और आनंद जो आत्मा का है वो आपका भी प्रकट होगा, जो भगवान अनुभव कर रहे हैं। अभी हमने क्या कहा? कृष्ण भगवान हमेशा आनंद में थे, क्योंकि उनका आत्मा हर समय जागृत था। प्रॉब्लम्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ, आत्मा वॉज इंपॉर्टेंट, आत्मा की जागृति थी, आत्मा का आनंद था। आप देखो, आपके जीवन में भी कभी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, कुछ जो आपको चाहिए था और आपको मिल गया, उस समय आपको कितने भी उस समय प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको वो परेशान नहीं करते, क्योंकि आप अंदर से इतने खुश हो। यू आर, ठीक है प्रॉब्लम यार, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना? तो आत्मा का जब ये आनंद प्रकट होता है, बाकी चीजें सब गौण हो जाती है, दुर्लक्ष्य हो जाती है, और आत्मा का आनंद ही रहता है। तो निज आत्म स्वरूप मुदा प्रकटे, मुदा मतलब आनंद आत्मा का प्रकट हो रहा है। मन ताप उताप तमाम मटे,
जो आज की हमारी चिंताएं, स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम्स, आदि व्याधि उपाधि, वो सब मन ताप, एक्चुअली मन के अंदर में सब प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली में रियल में जितने प्रॉब्लम्स है ना, उससे 100 गुना हमारा मन उसको बड़ा कर देता है, और वो हमारे को बहुत बड़े लगते हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, हम सोचते ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, उठ के और सोते समय के बीच में और सोते समय भी। तो मन ताप, मन का जो ताप है वो हमारे ऊपर हावी हो चुका है। लेकिन भक्ति करोगे और आत्मा प्रकट होगा तो मन ताप और ये उताप, ये सब स्ट्रेस चिंताएं चली जाएगी। सच्चा भक्त तो होता है ना, उसको कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं होती है, वो भक्ति में मस्त होता है। और हमें भी भक्ति में मस्त मगन रहना है, मस्त मगन। तो तमाम मटे, अति निर्जरता वनदाम ग्रहो, मतलब भक्ति होते होते आपके सब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जो आप एक एक करके कर्मन की निर्जरा सोचोगे, उससे कहीं गुना ज्यादा, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा बस भक्ति में लीन रहो। मैं आजकल तो मेरा एक ही भाव है कि मैं परम कृपाणु देव की भक्ति में लीन रहूं। मेरे लिए तो वही सर्वस्व है। बस उनकी ही मैं भक्ति करता रहूं और दिन रात करता रहूं, हर समय उनका ध्यान करूं, ऐसे मेरे भाव है। हो नहीं रहा है, भाव तो है कि हे परम कृपाणु देव, मुझे आपके मय हो जाना है, आपके आपके साथ में ही जुड़े रहना है हर समय। तो ऐसे भाव में और ऐसे ऐसे हम रह सकेंगे तो कर्म आएंगे और उसकी निर्जरा होती जाए। कर्म का तो उदय चालू ही रहेगा, लेकिन कर्म आएंगे और जाते रहेंगे और हम उसकी निर्जरा होती जाएगी। ओके, सो और निर्जरा कैसे होगी? वन दाम, आपको कोई पैसा नहीं देना है। देखो संसार में तो कोई भी चीज लेने के लिए कुछ देना पड़ता है ना, यू बाय समथिंग यू टू गिव, ये पैसा दो ये दो। यहाँ कुछ नहीं, आपको फ्री में निर्जरा हो रही है, फ्री में सब कुछ हो रहा है ना। सत्संग भी आप फ्री में सुन रहे हो, आत्मा का आनंद भी फ्री में आ रहा है। एक्चुअली दे से बेस्ट थिंग्स इन लाइफ डोंट कॉस्ट एनीथिंग, दे आर फ्री। बाकी चीजों के लिए पैसा देना पड़ता है, आत्मा का आनंद फ्री में है। कोई पैसा देने से आत्मा का आनंद नहीं मिलता। अगर मिलता था तो सब करोड़पति लोग आत्मा का आनंद ले लेते थे, उनको नहीं मिलता है। लेकिन कोई गरीब को मिल जाता है, कोई सच्चे भगत को मिल जाता है। तो भक्ति, भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति करते करते भगवान को तो ये प्रार्थना होती कि भक्ति करते करते छूटे मेरे प्राण, कि मैं जीवन में भी भक्ति करता रहूं और मरते समय भी भक्ति चलती रहे भगवान, और मेरे प्राण वैसे ही जाए, यानी भगवान का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, भगवान के भगवान के गुणों में आनंद लेते। देखो आपके अंदर गुण नहीं है, लेकिन भगवान के गुण को, भगवान के गुणों का आनंद आप ले सकते हो कि भगवान आप कैसे महान हो, उसका आनंद आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। तो भगवान का जो भी है वो एक्चुअली कहे, अगर आप सच्चे भक्त हो तो आपका है। जैसे माँ बाप होते हैं और बच्चा है, भले बच्चे के नाम पे आज कुछ नहीं है, लेकिन माँ बाप का सब बच्चे को मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप सच्चे शिष्य हो तो भगवान का जो भी है वो आपका है। ऐसा समझ लो, भगवान के जो गुण है मेरे हैं। ऐसी भक्ति, मजे में भक्ति करो। और अति निर्जरता, कर्म की निर्जरा और निर्जरा होती जाएगी। वनधाम, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डिवोशन चाहिए, अर्पणता चाहिए। और भजीने भगवंत भवंत लो, भजीने भगवंत भव का अंत, परिभ्रमण का अंत, मोक्ष की प्राप्ति। ओके, उर्मिल तीसरा वाला लीजिए। तीसरा, समभावी सदा परिणाम थशे, जड़ मंद अधोगति जन्म जशे, शुभ मंगल अपरिपूर्ण चहो, भजीने भगवंत भवंत लहो। इससे परिणाम सदा समभावी होंगे, जड़ मंद और अधोगति के जन्म नष्ट होंगे। इस परिपूर्ण शुभ मंगल की इच्छा करो और भगवत भक्ति करके भवंत प्राप्त करो।
इसमें जैसे अभी आप ऊपर ये बताते कि जो समभावी मतलब जो हमें हमेशा उसमें समभाव में रहना चाहिए। समभाव से मतलब वही जो भी राग, द्वेष सब चीज़ें होती हैं, ईर्ष्या वगैरह, वो सब खत्म होके हो जाएँगे और हम समभाव में रहेंगे, सबको समभाव से देखेंगे। जो आत्मा है वो समभाव में का परिणाम होगा उससे। और जितने जैसे हम जड़, मंद और अधोगति जो भी हमारी ये अ, चीज़ें हैं, जड़ तो शरीर भी हो गया, मंद, अधोगति, जन्म जो भी ये हमारे कर्म हैं, जन्मों के जो हमें जैसे हमें नहीं पता हम कौन-सी योनि में मतलब है, कौन-सी योनि होती है जो अधोगति वाली योनि होती है। जैसे हमारी 84 लाख योनियाँ हैं, तो उनसे भी हमारी वो जो योनि है, वो भी सब खत्म हो जाएँगे और हमें कंप्लीटली अ, अच्छे भाव की वो करनी चाहिए कि भई मंगल होगा, अच्छा होगा और पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सबका मंगल की हम इच्छा करेंगे कि सबका क्योंकि हम समभाव में हैं, तो सबके लिए करेंगे, सिर्फ़ वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा कि सबका मंगल हो, सबकी इच्छा पूर्ण हो। और जब हमारे अंदर ये सब भाव होंगे और हम समभाव और जो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, उनसे हम मुक्त हो जाएँगे, तो हमें भगवान और भगवान की भक्ति, वो तो है ही है कि जितना भक्ति से जितना ज़्यादा भक्ति में मगन रहेंगे कि मगन हो जाओ, लगन लगा लो उसी भक्ति में, इतनी लगन लगा लो तो तुम्हें कुछ और दिखेगा ही नहीं, इतनी लगन लग जाएगी तो तुम्हारी आत्मा धीरे-धीरे और प्योर होती जाएगी, जितना तुम भगवान की लगन में लगोगे। और वो लग जाओगे तो तुम इस भव सागर से जो भौतिक संसार है, जो परिभ्रमण का है, उसको भी तुम पार कर लोगे। ये सब चीज़ें होने से और भग वैसे तो मुझे लगता है निमेश भाई कि ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएँ, जो हमें जैसे परम कृपालु देव ने बताया है, अगर हम उसका एक्चुअली में सच्चे हृदय से उस चीज़ को 100% फ़ॉलो करें, तो ये सब चीज़ें तो अपने आप धीरे-धीरे हो ही जाएँगी कि समभाव है और जो हमारा परिभ्रमण है, वो सब खत्म हो जाएगा, तो हम भवसागर को पार कर ही लेंगे। अब वो कितने उसके लिए वो लगेंगे जन्म, ये हमें नहीं पता। जो मैं समझ पाई हूँ निमेश भाई, ठीक है? परफेक्ट। अ अ, कितने जन्म लगेंगे ये एक्चुअली हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी भक्ति कितनी स्ट्रांग और कितनी इंटेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मैं वही ना कितनी प्योर भक्ति और कितनी भाव से फीलिंग से है, उस पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। भक्ति का तो है ही, जैसे भगवान भी भक्त के कहते हैं हम्म ना, भक्ति के भाव के भूखे हैं, तो वही बात होती है कितना भाव हम उस भक्ति में डाल रहे हैं। हम्म हम्म ठीक। हम्म ओके। सो हम्म समभावी सदा परिणाम थसे, जड़ मंद अधोगति जन्म जसे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। तो भगवान की भक्ति करते करते क्या होंगे, ये सब है ना आउटकम है कि भगवान की भक्ति करते जाओ, आपको ये सब प्राप्त होता जाएगा, आपको एक्चुअली लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रकट होगा। तो समभावी सदा परिणाम थसे, यानी कि आपके परिणाम कैसे होंगे, समभावी होंगे, समभाव। ओके, वही तो हमको करना है ना, कि हर समय एक ही भाव में, यानी कि एक शांत सुखमय आनंदमय भाव में रहे, और जिससे भी बात करे उससे प्रेम से करे, उसके आदर से करे, उसको बहुत ही अपने अंदर के जो प्रेम का जो भाव है उसको सामने वाले को फील हो। देखो, जैसे आपके भाव है ना वो सामने वाले को फील होते ही है, अज्ञान हो या ज्ञान हो, है ना। जैसे आप एक डॉग भी ले लो, आप अगर डॉग को प्रेम करते हो तो वो भाव उसको, कुत्ते को या बिल्ली को या जो भी जानवर है उसको भी पहुंचते, तो मनुष्य को तो पहुंचते ही है। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपका भाव से ही वो व्यक्ति को भी अच्छा, आपसे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप जिससे द्वेष करोगे सामने वाला भी द्वेष ही करता होगा, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस, आपके भाव तो वहां जा रहे हैं। तो जब भी समभावी, आपके भाव समभाव में रहेंगे और समभाव से आप उस भाव में रहोगे,
तो सामने कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, सबको आप समानता से ट्रीट करोगे, अच्छी तरह से ट्रीट करोगे, कि डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि ये बड़ा, ये छोटा, ये पैसे वाला, ये गरीब, ये मालिक, ये नौकर। ये डिफरेंशिएशन निकल जाना चाहिए। ये बात हम सबको ध्यान रखनी है कि हम हमारे जीवन में लोगों से किस तरह से वर्तन करते हैं। ये एक आपका बैरोमीटर है कि क्या हम नौकर से तुच्छ भाव से बात करते हैं, नौकर हो, अपना चौकीदार हो या ड्राइवर हो, यानी अपने से नीचे, क्या हम कैसे बात, ए इधर आओ, ऐसा करो, वैसा करो, मतलब तुच्छता से, रूडनेस से बात करते हैं, कि प्रेम से बुलाते हैं, अच्छी तरह से उसको ट्रीट करते हैं, है ना। वो भी उसका कर्म है, इसके करके वो आपके घर पे नौकर है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो भी आत्मा है ना। तो हर एक जीव के अंदर में समभाव। एक्चुअली तो सब लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक में भगवान को देखो, क्योंकि हर कोई भगवान का ही रूप है। हर आत्मा वो भी परमात्मा ही है। जैसे मैं परमात्मा हूँ, वैसे वो भी परमात्मा है। और जैसे हमने पास्ट में भी कहा था कि जो प्रभु श्री जी, जो कृपाणु देव के बहुत 4 महान शिष्यों में से एक थे, वो सबको जय प्रभु करके बुलाते थे, सामने वाले को प्रभु बोलते थे, प्रभु। हाँ, तो समभावी, समभाव से आप सबको ट्रीट करो, अच्छे भाव से। ओके, समभाव का मतलब सबको खराब भाव से नहीं, सबको अच्छे भाव से। जड़मंद अधोगति जन्म जैसे। जड़मंद, तो जो जो योनिया है कि जहां पर जड़त्व ही है, और मंद, मंद मतलब एकाद इंद्रिया ही है, जैसे पेड़ पौधे, वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये सब अधोगति या मंद गति वाले हैं। नरक गति है, ये सब अधोगति है। तो जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य और स्वर्ग, ये दोनों अच्छी गतियां गिनी जाती है। और तिर्यंश, तिर्यंश मतलब सभी प्रकार के जीव प्राणी, मनुष्य को छोड़ के, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एवरीथिंग, इवन पत्थर, पानी वगैरह, ये सब अधोगति है, जड़ गति है। वो अच्छी गति नहीं गिनी जाती है, क्योंकि वहां पर आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप कर्म को ही भुगतते हो और सहन ही करते रहते हो। और नरक में तो दुख 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 ही है। और यहाँ पर, कहाँ पर, के मनुष्य गति में आपके पास में सोचने की शक्ति है, और मनुष्य गति में सुख दुख दोनों है। स्वर्ग गति में सुख ही सुख है। ओके, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे सुख में आदमी अंधा हो जाता है, वैसे स्वर्ग में भी आदमी या जो भी जीव है वो अंधा हो जाता है। वो अपना विवेक भूल जाता है, वो स्वर्ग के सुख में डूब जाता है और अपना भान भूल जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य गति में सुख दुख का एक बैलेंस है, तो जिसके कारण आप चेत सकते हो, जाग सकते हो। तो क्या कहते हैं कि भजीने भगवंत की, जब ही आप ये भजना करोगे, तो आप ये जड़ मंद अधोगति, ये सब जो गतियां है, वो आपकी अपने आप चली जाएगी। पूज्य पापा जी कहते थे कि आप सच्ची तरह से अगर सत्संग में जुड़ोगे और सत्संग में जुड़े रहोगे, तो आपकी जो ये सब गतियां हैं वो कट हो जाएगी। यानी कि तिर्यंश की गति और पेड़ पौधे और इस तरह की जो भी गतियां आपकी है, अपने आप सच्चा पुरुषार्थ भक्ति करने से कट हो जाएगी। हम्म। फिर, हाँ, शुभ मंगल अपरिपूर्ण चहो। शुभ मंगल, तो आपको हर समय हर एक जीव के प्रति शुभ भाव होंगे। शुभ भाव हर एक जीव के प्रति, हर एक जीव के कल्याण के भाव होंगे, कि मेरा भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, सबका कल्याण। वो आपने पद भी सुना होगा, मेरा कल्याण, तेरा कल्याण, सबका कल्याण, भगवान सबका कल्याण हो, सबका, यानी सबके लिए अच्छे भाव होंगे, दुश्मन के लिए भी अच्छे भाव होंगे कि सबका कल्याण हो, भगवान उसको भी माफ करना, उसका भी कल्याण हो। ऐसे भाव निरंतर आपके अंदर से चलते रहेंगे। यानी कि भक्ति करते करते आपके अंदर में एक प्यूरिफिकेशन होगा। भक्ति करते करते अंदर में से अच्छे ही भाव बाहर निकलेंगे, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस आएगी। तो अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छे भाव अगर प्रकट होंगे, तो आपको भी तो अच्छा ही लगेगा ना। देखो, आप देखो, जब भी आपके अंदर से नेगेटिव भाव प्रकट होते हैं ना, तो नेगेटिव भाव से आपको भी अच्छा नहीं लगता है।
आप गुस्सा करते हो तो आपको भी एक्चुअली अच्छा कोई फीलिंग नहीं आ रहा है। आप किसी के प्रति द्वेष करते हो तो क्या आपको अंदर से अच्छे भाव प्रकट हो रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छी कामना कर रहे हो, अच्छी चाहना कर रहे हो, किसी के कल्याण के भाव कर रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, तो अंदर से कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं? अच्छे भाव। और अच्छे भाव आपको क्या फीलिंग देंगे? आपको अच्छा ही फील कराएंगे। तो शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, यानी कि मंगल भाव निरंतर मंगल मंगल चलते रहेंगे। आपका मंगल होता जाएगा और बाकी का आपके पास में भी जो आएंगे उनका भी मंगल अवश्य होगा। तो भजिने भगवंत भवंत लो, समभावी सदा परिणाम से, जड़ मंद अधो गति जन्म जसे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। मानेक नेक्स्ट वाला लो, फोर्थ। शुभ भाव वडे मन शुद्ध करो, नवकार महापदने समरो, नहीं एह समान सुमंत्र कहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। शुभ भाव से मन को शुद्ध करो, नवकार महामंत्र का स्मरण करो, इससे समान दूसरा कोई सुमंत्र नहीं है। तुम भगवत भक्ति करके भगवान्त प्राप्त करो। इसमें हम लोगों को उपदेश ही किया है कि क्या करना चाहिए जिसके वजह से हम लोगों को भगवान्त प्राप्त हो जाए। तो एक चीज बेसिकली पहले भी बताया है, बट लेकिन इसमें इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि शुभ भाव से मन को शुद्ध करो। मन में जो भी है वो शुभ भाव रखो, शुभ विचार रखो, इस जिसके वजह से आपके मन में दूसरी कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। नवकार महामंत्र स्मरण करो। नवकार, नवकार का मतलब नवकार, नवकार मतलब नया 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 विचार, नया। नवकार, नवकार एक्चुअली जैन का मंत्र है, नवकार मंत्र। हाँ, अच्छा। ओके। हाँ, हम्म वो मंत्र की बात इसका हो रही है। स्मरण करना, हाँ, इसका स्मरण, इसका स्मरण करना चाहिए बार 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 बार। इससे कोई दूसरा सुमंत्र नहीं है। तो यही 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 भाव हम लोगों को रखना चाहिए। हम्म, बस इतना ही है। ओके। तो इसमें कृपाणुदेव कह रहे हैं आगे कि जैसे आपके अंदर में से अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और हर समय बुरे विचार आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा। आते ही है ना, हमको बुरे विचार नहीं आते हैं क्या? और बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव भाव आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, वो है, मेरा क्या होगा, ऐसा है ना। चिंता है, भाव मतलब नेगेटिव सब कुछ जो चलता रहता है उसको चेंज करना है। उस विचार को कट करके शुभ विचार करने हैं, शुभ भाव करने हैं। वो जागृति हमेशा हमें रखनी है। जागृति मतलब, बिकॉज क्या होता है ना कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप क्या विचार कर रहे हो वो भी आपको पता नहीं चलता है। वो बाद में पता चलता है, अरे मैं आज इतने सारे नेगेटिव विचार कर रहा था, इसके विचार कर रहा था, उसके विचार कर रहा था। आप देखो, यू विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम। आप थोड़ा टाइम के बाद में पॉज लो और याद करो कि मैंने ये पिछले आधे घंटे में क्या विचार किए। तो आपको रियलाइज होगा कि कितने सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव भाव हुए। और जागृति क्या रखनी है? जितनी जागृति आएगी ना, आत्मा की जागृति या अवेयरनेस,
तो एवरी टाइम यू विल बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर भाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, शकुन सत्संग चालू है, आपको सत्संग में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ, तो ये जो अवेयरनेस रहेगी, अवेयरनेस से नेगेटिव विचार और भाव तो आएंगे ही, कर्म के उदय या जो भी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। अशुभ भाव को शुभ भाव में आपको कन्वर्ट करना है। तो शुभ भाव से मन को शुद्ध करो। मन में बहुत सारा कचरा भरा है ना, हम सबके मन में कचरा बहुत भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। उसको क्लीन करने का एक ही उपाय है, शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव, अच्छे भाव, शुभ भाव, सबके सबके लिए कल्याण, अपने लोगों के लिए, दूसरे के लिए, सबके लिए अच्छे भाव, अच्छे भाव। भगवान मेरा कल्याण हो, इसका कल्याण हो, इसका कल्याण। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, हर एक के लिए अच्छे भाव करो। हम क्या करते हैं, कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरा। तो ये डिफरेंशिएशन, सबके लिए शुभ भाव करना शुरू करो। तो आत्मा में एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा, आत्मा में, आपके मन में। तो शुभ भाव निरंतर चलते रहेंगे, तो शुभ भाव से मन शुद्ध होगा। ओके, और मन शुद्ध होगा तो मन चंगा तो हृदय में गंगा, आपने सुना होगा। मन चंगा रखना है, मन को पवित्र रखना है, मन में अच्छे विचार रखने हैं। तो शुभ भाव से मन को शुद्ध करो, मन को प्योर करो। फिर नवकार महापद ने समरो। अभी नवकार पद जो है वो जैन का पद है या मंत्र है, आपने शायद सुना होगा। मैं वो मंत्र गाता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राया, नमो लोय सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनम। इसमें जो मेन पद है वो ये है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। एक्चुअली यही बुक में चैप्टर नंबर 35 अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको मिलेगा नवकार मंत्र। सबको मिल गया नवकार मंत्र? कहाँ कहाँ है? जी मिल गया, जी मिल गया। शिक्षा पाठ 35 नंबर का शिक्षा पाठ मिला माने? हाँ, मिल गया हाँ, 86 पेज पे। हाँ। वो आपके बुक में जो भी होगा। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इसमें कोई भगवान का नाम नहीं है, सिर्फ उनकी एक बोले ना कि टाइटल या डेजिग्नेशन जैसा है कि अरिहंत। अभी मैं नीचे से जाता हूं कि चलो, नमो अरिहंत। अरिहंत और सिद्ध में ये फर्क है कि अरिहंत जो जीते जागते हैं, जिनको शरीर है, जिनको केवल ज्ञान हो चुका है। ओके, जैसे परम कृपाणु देव ऑलमोस्ट केवल ज्ञान तक पहुंच गए, तो और नेक्स्ट भाव में उनको केवल ज्ञान हुआ या होगा, और वो अरिहंत कहलाएंगे। अरिहंत, अपने अरिहंत शब्द तो सुना होगा। तो नमो अरिहंताण मतलब अरिहंत को मैं प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली सबसे बेस्ट गुरु जो है वो अरिहंत माने जाते हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है और शरीर है, तो शरीर से आपको बोध दे सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, तो नमो अरिहंताणम। फिर नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम मतलब कि जो सिद्ध हो गए, जो मोक्ष में चले गए हैं। तो एक्चुअली कैटेगरी वाइज सिद्ध अरिहंत से ऊपर है, क्योंकि वो मोक्ष हो चुका है। अरिहंत का अभी तक मोक्ष हुआ नहीं है, मतलब वो एक स्टेप मोक्ष के नीचे है। अभी उनके घाती कर्म खत्म हो गए, इसके लिए केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन अघाती कर्म बाकी है जो उनको अभी भुगतने बाकी है। तो सिद्ध से ऊपर अरिहंत को क्यों रखा है? क्योंकि हमारे लिए
जो जीते जागते हैं वो ज्यादा कल्याणकारी है वर्सेस जो मोक्ष में चले गए हैं। मोक्ष वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वो गाइडेंस नहीं दे सकते क्योंकि उनका मोक्ष हो गया, उनका शरीर नहीं है, वो सिद्ध हो गए हैं। तो उनकी भजना करनी है, उनकी पूजना करनी है। इसके लिए नमो अरिहंताणम, पहले भजना गुरु की और बाद में भगवान की। ये सीक्वेंस है। जैसे कबीर जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पार। तो पहले गुरु बलिहारी गोविंद दियो बताए। तो गुरु से ही हमको गोविंद मिलते हैं, अरिहंत से ही सिद्ध की प्राप्ति होगी। इसके लिए पहले अरिहंत को नमन किया है, फिर सिद्ध भगवान को जिनको मोक्ष हो गया उनको नमन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आयरयाणम। आयरयाणम यानी के आचार्य, जो जो गुरु, जैसे आज हमारे लिए कह ले कि पापा जी है, आचार्य, हम उनको प्रेमाचार्य कहते हैं। तो आचार्य मतलब एक अच्छी ऊंची दशा वाले, नमो आयर्याणम। फिर कहते हैं नमो उवज्झायाणम, यानी कि उनके बाद में जो है वो उवज्झायाणम का मतलब है उपाध्याय। उपाध्याय यानी कि अभी हम कह ले, उपाध्याय का मतलब एज ए टीचर और आचार्य का मतलब एज ए प्रिंसिपल। समझ गए? तो मैं प्रिंसिपल को, फिर टीचर को यानी उपाध्याय को, और फिर है साधु को। साधु यानी कि जिन्होंने संत बन गए हैं, साधु बन गए हैं, यानी कि ये दीक्षा ले ली है या सन्यास ले लिया है और आत्मा के लक्ष्य में जुड़ गए हैं। तो ये 5 लेवल है। इसके लिए 5 स्टेप्स है। पहला है अरिहंत, ये हम बाद में फिर से करेंगे, अरिहंत। सेकंड है सिद्ध, थर्ड है आचार्य, चौथा है उपाध्याय, और पांचवा है साधु। तो ये पांचों को नमन करने वाला जो मंत्र है उसको नवकार मंत्र कहते हैं। उसको नवकार क्यों कहते हैं, वो ये जब भी हम नवकार पे आएंगे उस समय इसके ऊपर करेंगे। और ये जो है ना, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू कृष्ण या राम या महावीर, इट इज यूनिवर्सल मंत्र। अभी आप एक्चुअली देखो ना, हमने किसी का नाम लिया, किसी का नाम नहीं है। तो जो भी भगवान हो गए आपके लिए, सिद्ध कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, आप जो भी चाहो। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो क्या था, सॉरी, नमो उवज्झायाणम, नमो लवे सावस, आयर्याणम, नमो नमो आयर्याणम। आर्यनम, नमो आयर्याणम मिस कर दिया, सॉरी मैंने। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लवे सव साव, सत्संग। संत साधु की बुलंद। तो हमारे से जो ऊपर है उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो ये है नवकार महापद। तो कृपालु देव कह रहे हैं नवकार मंत्र जैसा कोई अच्छा मंत्र नहीं है, ये न्यूट्रल मंत्र है और सबके लिए बेनिफिशियल है कि आपके ऊपर से जिनकी जिनकी आत्मदशा है उनको आप नमन कर रहे हो। तो कहते हैं नहीं ए समान सुमंत्र, इसके जैसा सुंदर मंत्र और कोई नहीं है। भजिने भगवत भवंत दो। अभी जरूरी आपको नवकार मंत्र, आपको दूसरा कोई मंत्र, जैसे हमको पप्पा जी से मंत्र मिले थे तो हम वो मंत्र करते हैं। तो मंत्र भगवान से जो भी मिला हो मंत्र, या आपके गुरु से जो मिला हो वो मंत्र करिए, लेकिन मंत्र के भाव में रहना ज्यादा जरूरी है। कौन सा मंत्र करते हैं, अगर आप नवकार मंत्र आपको पसंद है तो आप नवकार मंत्र करो, आपको दूसरा कोई मंत्र मिला है या वो मंत्र करते हो, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाव से वो मंत्र करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। भाव से उस मंत्र में जुड़ना है, क्योंकि जब भी आप भाव से जुड़ोगे वापिस यही होगा कि आप उस भाव में जब भी आ जाओगे। जैसे मंत्र है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये मंत्र जब भी हम कर रहे हैं तो हम क्या भाव कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, निमेष ये शरीर का नाम है और मैं इस जड़ शरीर से भिन्न हूँ, ये भी मंत्र मिला है। तो जब भी ये मंत्र से हम भाव करते हैं तो भी आप उस भाव में जब भी जुड़ जाते हैं तो आत्मा भाव में जुड़ते हैं, शरीर भाव से अलग होते हैं। तो मंत्र है, भक्ति के पद है, वांछन है, ये सब आपको आत्मा से जोड़ते हैं। तो जो भी आपको आत्मा से जोड़े वो कल्याणकारी है, इतना याद रखना है। सत्संग भी आपको आत्मा से
जोड़ता है। ओके, अभी लास्ट जो है कौन करेगा? रामदास, आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। आपका वीडियो बंद है रामदास। कर्षो शय केवल राग कथा धर्षो शुभ तत्व स्वरूप यथा नृपचंद्र प्रपंच अनंत दहो भजने भगवंत भवंत रहो। राग कथा का सर्वथा क्षय करो, यथार्थ शुभ तत्व स्वरूप को धारण करो। राजचंद्र कहते हैं कि भगवत भक्ति से संसार के अनंत प्रपंच का दहन करो और भगवत भक्ति करके भवंत प्राप्त करो। जो अपना जो संसार में जो अपन जो राग करते हैं तो उसका सर्वथा क्षय करने के लिए इसका और यथार्थ शुभ तत्व को धारण करने के लिए यहाँ कृपाल देव कहते हैं कि आप भक्ति करो, भगवत की भक्ति करो। इससे आपकी जो संसार के अनंत प्रपंच मीन्स अपना जो ये 84 लाख योनि है तो उसमें जो आपका जो भ्रमण होता है तो और जो अपन जो संसार में अनंत प्रपंच में अटके पड़े हैं तो उसका ये भक्ति से दहन हो जाएगा, इसमें से आपको मुक्ति मिल जाएगा और आप भक्ति करते करते आप मोक्ष के लिए प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, तो कहते हैं कर्षो क्षय केवल राग कथा, कि ये भक्ति करते करते आपके अंदर से राग और द्वेष निकलते जाएंगे और वो क्षय होते जाएंगे, क्योंकि कर्म बंधन का मेन कारण क्या है? राग, द्वेष और अज्ञान। तो भक्ति करते करते आपके अंदर से राग, द्वेष और अज्ञान निकलते जाएंगे। तो ये जो राग, बिकॉज अगर राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। देखो, आपको द्वेष क्यों होता है? क्योंकि कहीं पर राग है करके द्वेष होता है। शरीर के प्रति राग है, इसके लिए बीमारी होने से द्वेष होता है। अगर राग ही नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। तो राग, इसके लिए वितराग कहा जाता है, राग से मुक्त होना है। वो तो काफी उच्च दशा है, लेकिन भक्ति करते करते आप उच्च से उच्च दशा भी प्राप्त कर सकते। भक्ति इतना सिंपल पाथ है। कृपाणु देव ने कहा है भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है। सर्वोपरि मतलब बेस्ट मार्ग है, और सिंपल है, इजी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस भक्ति करना है सच्चे। और भक्ति राइट व्यक्ति की होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसको फॉलो करते हो ना, उसके जैसे होंगे। जैसे आप किसी गुंडे को फॉलो करोगे तो आप गुंडे जैसे होंगे, किसी महात्मा को फॉलो करोगे तो महात्मा जैसे होंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सच्चे सदगुरु मिलना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चे सदगुरु मिल गए तो उनकी भक्ति करते करते आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। तो कृपाणु देव कहते हैं कर्षो क्षय केवल राग कथा दर्शो शुभ तत्व स्वरूप यथा। तो ये जब ये राग निकल जाएगा और शुभ भाव में रहोगे तो शुभ भाव करते करते आपको तत्व स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होगी, यानी आत्मा की साक्षात्कार होगा। तत्व यानी कि रियल आपको सब समझ आएगा कि ये आत्मा है, ये कर्म है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो जो भी सीक्रेट्स है वो आपको पता चलेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो तो आपको सब तत्व स्वरूप आपको पता चलेगा, आपके शुभ भाव होंगे। और भक्ति करते करते, यहाँ पर लिखा है नृप चंद्र। नृप का मतलब होता है राज, और चंद्र अपना नाम को थोड़ा उन्होंने अलग तरीके से लिखा है। नृप चंद्र प्रपंच अनंत दहो, कि हम संसार में जीते जीते बहुत सारे प्रपंच करते हैं। प्रपंच मतलब उल्टे सीधे काम, उल्टी सीधे बातें, उल्टे सीधे भाव, सब कुछ करते हैं, है ना। कितने ही हमने आज तक उल्टे सीधे काम किए होंगे।
अब सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो जाके अपने अंदर, ये दुनिया भर के प्रपंच करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने को बेनिफिट हो उसके लिए बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं। उससे अभी मुक्त होना है। तो प्रपंच का अनंत दहन करो, उसका दहन कर दो, उसको स्वाहा कर दो, और भजीने भगवंत भवंत लो। बस भजीने, भगवान की भक्ति करते करते इतने तल्लीन हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि सब कर्म भी चले जाए, सब चीजों से मैं मुक्त हो जाऊं, आत्मा का आनंद प्राप्त करूं, निज स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। बस भगवान से यही प्रार्थना है, और यही भक्ति भाव में हम सब जुड़े, और भक्ति भाव, भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए। और मैं फिर से यही बात कहता हूं कि सिर्फ सत्संग के समय आके ही आप जुड़े और बाद में आप कुछ नहीं करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ये जो सुना, ये जो सत्संग में सुना, इसके बाद में ये बुक है आपके पास में, उसमें पढ़िए, उसमें जानिए, उसको और डीपली सोचिए, क्योंकि गहराई में जितने जाओगे उतना ही आत्मकल्याण होगा। ओके, तो आज का सत्संग यही समाप्त होता है। सुनीता जी, आप जय स्वरूप लीजिए। अच्छा सुनीता जी, जय स्वरूप लेते हैं उसके पहले आपको बता दें कि अगले 20 तारीख से पर्यूषण स्टार्ट हो रहे हैं, और 20 तारीख से लेके 27 तारीख तक पर्यूषण है। तो जैसे आश्रम में हर समय पर्यूषण का वो प्रोग्राम होता है, 8 दिन का प्रोग्राम, सुबह शाम सत्संग और भक्ति और बाकी सब प्रोग्राम होंगे। तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की डेट तो खत्म हो गई है, बट फिर भी अगर किसी को भी आश्रम आने की इच्छा हो तो आप बताइए, तो आपका रिक्वेस्ट करके नाम ऐड करा सकते हैं। मैं आश्रम 4 दिन यानी कि लास्ट 4 डेज जा रहा हूँ। पहले 4 डेज में यहाँ पर मुंबई में जो राकेश भाई का सत्संग होगा वो अटेंड करूँगा, ऐसे मेरे भाव है। और बट 8 दिन का ये समय बहुत ही पवित्र है, तो जितनी आत्मा की साधना हो वो करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो हम लोग रोज 1 घंटा जो मैं सत्संग में सुना है वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, 5 से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक, इफ यू आर इंटरेस्टेड, फ्रॉम 20th ऑनवर्ड्स। 28 अगस्त। हाँ हाँ, अगले बुधवार से। निमेश भाई कोशिश तो करेंगे हम कि भाई हाँ हम सुने, आप जो सुनोगे राकेश भाई का उसको क्या, आप हमें राकेश भी भाई का, बताएं। नीलेश भाई का, मैं दोनों का दोनों का ही, हाँ मतलब दोनों का 20 से 27 के बीच, हाँ, उस डेज में जो भी आप सुनोगे दोनों से। तो अगर एवरीबडी इज रेडी तो 5 बजे सब लोग ज्वाइन कर लेना। 5 से 1 डेढ़ घंटा जितना भी होगा हम करेंगे। हम्म। जी सर, ठीक जी है। जी सर, मैं एग्री। ओके, ठीक है। तो सुनीता जी, आप जी निमेश जी। जय स्वरूप करिए। और मैं यही कहूँगा इस बार, और बहुत से बार क्या होता है ना, ये मैसेज आता है, मैं आपको शायद पास टाइम से नहीं कर पाता हूँ, बट अभी भी देखो, भाव कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जितना समय इसमें रहोगे, एक चीज, एक सिद्धांत समझ जाओ, जितना इस एटमॉस्फेयर में रहोगे, इस भाव में रहोगे, उतना आपका आत्मा का प्रोग्रेस होगा। इट्स ऑब्वियस है कि जितना समय, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो वो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करता ही है, सीखता ही है ना। तो हम क्यों बच्चे को रोज भेजते हैं सुबह से शाम तक, तो दैट ग्रास्पिंग। तो ये सब अच्छे, बहुत ही अच्छे मौके हैं, तो डोंट मिस इट, मैं तो यही कहूंगा। और ठीक है, इस बार नहीं हो पाता, बट भाव करिए कि नेक्स्ट टाइम मैं अटेंड करूंगा, एंड पूरा अटेंड करूंगा या पार्ट अटेंड करूंगा। ठीक है, तो रोज शाम को 5 बजे हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके। जय श्री कृष्ण।
जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पथनम ते सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे। इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्यनाथ की जय हो जय हो। जय हो जय हो परम कृपाणु देव की जय हो जय हो जय जय हो हो जय जय हो हो। जय हो सदगुरु देव की जय हो जय जय हो हो। जय जय हो हो आज के आत्मा के आनंद की विजय हो जय हो विजय हो जय जय हो हो विजय और हो सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो विजय जय हो हो। विजय हो विजय विजय हो। हो विजय हो। सबका मोक्ष की प्राप्ति हो। और जो यहाँ लिखा है भजिने भगवंत भवंत भवंत रहो। सबका भवंत हो, भव का अंत हो और भगवान की ऐसी भक्ति हो कि सबको मोक्ष का प्राप्ति हो। जय सद्गुरुदेव। जय जय श्री श्री जय सद्गुरु। श्री सद्गुरुदेव वंदन सद्गुरुदेवानंद। निमेश भाई। धन्यवाद थैंक यू निमेश थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू बहुत जय थैंक यू निमेश सद्गुरुदेव भाई। वंदन निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन। वंदन। जय जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरु।